हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सब लोगों को? ठीक है भाई। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है। ओके। एक मैं तुम्हारी चैट पढ़ रहा था, तुमको क्या मॉक टेस्ट की कमी है क्या? हैं? तुम कुछ बातें कर रहे थे मॉक टेस्ट वगैरह की। ओके, तो भाई आपकी कमी जो है मैं दूर कर दूंगा आज, है ना? ठीक है। ओके। ठीक है। हम्म, कर देंगे भाई दूर आज। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं ना। ये अपनी क्लास 445 पर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का यूट्यूब सेशन आज होगा तीसरा। ठीक है, ट्यूसडे है 7 से 8। और बाइनोमियल की क्लास आज नहीं है। पेपर सोल्विंग वाली क्लास कल होगी, वो भी 6:30। पेपर 2 सोल्व करेंगे उसमें, 2020 का। जेई ने जो पेपर पूछा है ना, वो वाला पेपर जो है सोल्व करवाएंगे। पेपर 2 एडवांस का है ना। ठीक है। तो बाकी मैंने बता दिया था आपको, एमसीक्यू बैच 21 दिसंबर को चालू हो चुका है ना। जो अगले साल के मेंस को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं उसमें। और ये है 2023 को टारगेट करके, जो अभी करंटली 10th में हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। बाकी आपको कैसे एडमिशन लेना वो आपको पता होगा। दीज आर द फीस, है ना, जो आपको पता होता है जनरली कि 6 महीने की ये फीस होती है और ये सब वगैरह, है ना। ठीक है। यस चिंटू, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। एंड यू कैन यूज रेफरल कोड ऑफ चिंटू, है ना, विच इज एस बी सर लाइव। ओके। ठीक है। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। ठीक है भाई। तो डीवीबी 27, किसी भी प्रकार की कोई समस्या? हाँ। आज जो है वो नो होमवर्क डे है। आपको पता है? अपनी कल बात हुई थी कुछ ऐसी, नो होमवर्क डे के बारे में। अगर नहीं पता हो तो मैं दे देता हूँ होमवर्क आज। हाँ। कुछ आपको ऐसा याद है क्या? मतलब ऐसा मैंने कुछ कहा था क्या कि आज जो है वो होमवर्क नहीं दूंगा मैं? ऐसा कुछ कहा था क्या? है ना? हाँ, ठीक है। मतलब आपको ऐसा नहीं कहा हो तो बोल देना मेरे को। बहुत होमवर्क है। ठीक है। अच्छा भाई, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट? डीवीपी नंबर 27 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। किसी नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ये एन ये है और ऐसे नहीं दे रखा है। ए आर की पावर n माइनस वन इज 96। आर की पावर n माइनस वन इज A3 हो गया ना, तो 3 यहाँ पुट किया तो वो 96। तो आर की पावर n माइनस वन इज 32। ठीक है। और एक इक्वेशन ये बना तो ए वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर इज 189। दिस इज अगेन 3। इसको सोल्व करना, आर और एन निकालना है यहाँ से, इन दोनों से। बहुत सारे लोग हिट एंड ट्रायल से भी निकाल लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10। 7। 7 देखो, अगर x की वैल्यू पूछी जाए तो वो है a अपॉन वन माइनस ए, सॉरी नॉट a अपॉन, इट इज 1 अपॉन वन माइनस ए, राइट। एंड y की वैल्यू इज 1 अपॉन वन माइनस बी। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन वन माइनस ए बी। सारे इनफाइनाइट जीपी एक्चुअली। ठीक है। तो अब जो आपने ए और बी निकाले हैं वो पुट कर दो यहाँ पर, बस। ठीक है भाई। ओके। 8th, g इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, सो व्हाट इज g? g इज रूट एक्स वाई, राइट। और यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई, ये कितना आ जाएगा एक्स वाई। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है भाई। ओके। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है। ओके। डीवीबी 28। कोई डाउट? 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते हैं। 7 8 9 10।
9 और 10, 9 और 10, 10। तो इसके 4 रियल रूट है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी आर, ठीक है। तो भाई आप ऐसा करें कि पी अगर जैसे इसके रूट जो हैं वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है, और क्योंकि पॉजिटिव है तो तुमको याद आ रहा है कुछ, अगर पॉजिटिव रूट होते हैं तो कुछ तो होता है ना, कुछ याद आ रहा है कि वो एम जी एम लगा सकते हैं, कुछ तो ऐसा होता है। तो इसमें क्या किया, एक बार पी को लिखा, तो पी माइनस पी क्या हो गया, माइनस पी हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, है ना। तो ये अरिथमेटिक मीन में काम आ जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस, सो दिस इज टेकन 2 एट अ टाइम एंड दिस इज टेकन 3 एट अ टाइम। तो ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा टाइप से कुछ ऐसा, है ना, प्लस बीटा गामा डेल्टा, और ऐसे करके दो और पेयर आएंगे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -r, ठीक है। और आप चाहते हो कि इन दोनों का कुछ मल्टीप्लीकेशन वगैरह करें, तो आप एक बार ट्राई करना, है ना, आप एक बार ट्राई करना कि अपन जो है ए एम ग्रेटर देन जी एम ना लगाए, आप जो है ए एम ग्रेटर देन एच एम लगाए, ठीक है। एक बार ये ट्राई करना। तो एक्चुअली होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 4 इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, इस प्रकार से 1 अपॉन गामा एंड 1 अपॉन डेल्टा। क्योंकि एम जी एम में पूरी दुनिया समा गई है, सब लोग एम जी एम पढ़ाते हैं, है ना, क्वेश्चन भी उसके ज्यादा आते हैं, पर ए एम एच एम भी तो होता है, उसके क्वेश्चन आगे उस दिन मामला खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये चीज पी है, देख पा रहे हो, माइनस पी मतलब। और अगर ये चीज ऑब्जर्व करो इधर कि इफ यू टेक एलसीएम, सो आपके आंखों में दिख रहा है कि यहाँ पर वो 3 टर्म आएगी, कौन कौन सी, ये तीनों टर्म आएगी, फिर यहाँ पर 3 टर्म आएगी, फिर यहाँ पर 3 टर्म, फिर यहाँ पर 3 टर्म। तो ये 3 टर्म वाला ये आर दिख रहा है तुमको यहाँ पर, ऐसा कुछ -r, है ना, बस। और जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा बनेगा प्रोडक्ट, कैन यू सी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज 5, है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 9 जो है वैसे यार चैप्टर वो अपन ने पढ़ा नहीं, ये गलती से मतलब यहाँ पे डाल रखा है। एक चैप्टर होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर आपने नाम सुना हो तो, पीएमआई कुछ ऐसा चैप्टर होता है, उससे इसको किया जाता है, ठीक है ना। तो आप रहने दो, अपने प्रूफ वाले क्वेश्चन अपन ने नहीं आते हैं अपने, और अपन ने पढ़ा भी नहीं, इसलिए यू कैन, है ना। एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर नहीं है, एनसीईआरटी का 1 2 3 फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर है। हम्म, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बस। हाँ भाई, एम जी एम की दुनिया में खोए हुए थे, और 2 क्वेश्चन का इंतजार, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुरू करते हैं। तो इसका फंडा मैं इसलिए बताना चाह रहा था, ठीक है, कि बहुत टाइम लगा है शौर्य आपने, कोई बात नहीं, है ना, उससे आपका माइंड डेवलप हुआ है, आप उसको बर्बादी ना समझे, उससे डेवलप अपने माइंड को ही सोचने की क्षमता बढ़ती है, चिंता मत करो। हाँ भाई सुनो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसमें एक बात ऑब्जर्व करनी होती है यार, है ना, ठीक है। यार देखो, ये ए स्क्वायर दिख रहा है तुमको, तो तुमको लग रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन में 2 बार ए आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ओके। तो मैंने ए के 2 टुकड़े कर दिए, विच इज a/2 एंड a/2, क्योंकि टुकड़े तो बराबर ही करने होते हैं, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आंखों आंखों में दिख रहा है कि दिस a इंटू ए विल बिकम ए स्क्वायर, ओके। नाउ बी क्यूब का मतलब हो गया b/3, देन b/3, देन b/3, 3 बार ये, समझ रहे हो बात को, तुमको फील आ रहा है ना, ये बी क्यूब बन जाएगा उधर, और फिर सी स्क्वायर, तो उसके 2 टुकड़े और दोनों बराबर, ये c/2, टोटल हो गए 3 और 2 5 और 2 7, तो डिवाइड बाय 7 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा ए 2 बार, बी 3 बार, सी 2 बार, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब एंड 2 का स्क्वायर, और क्योंकि 7 है तो यहाँ पर कितना आएगा 1/7। ओके भाई, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे वापस, तो ये तो बन गया ए, आगे वाला बन गया बी, और आगे वाला बन गया सी डिवाइड बाय 7, ओके।
और पावर 7 रेस कर दी मैंने दोनों तरफ, तो यहाँ पे पावर 7 आ जाएगा इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, और यहाँ पर देख लो 2 की पावर 4 एक तो, और 3 की पावर 3, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 3 है, तो आई वुड सब्स्टिट्यूट 3 हियर सो दैट दिस विल बिकम 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 7 की पावर 7, एक तो ये हो गया है ना, और इंटू 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। ये अपना आंसर है। आई थिंक थोड़ा बहुत आंसर दिख रहा है मेरे को, तो हाँ तुमको भी दिख रहा होगा, दिख गया क्या? ये 3 की पावर 10 दिख गया इधर, ठीक है ना, 2 की पावर 4 हुई क्या, 7 की पावर 7 हुई क्या, डन। तो इसीलिए क्वेश्चन बचा के रखा था क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था इसलिए ना, ठीक है। बाकी जिन्होंने ट्राई किया, किससे हुआ था ये क्वेश्चन, ईमानदारी से बताओ, जिन्होंने घर जाके ट्राई किया हो, हैं और हो गया हो क्वेश्चन। किसी ने ट्राई नहीं किया क्योंकि मैंने लास्ट में बोल दिया था कि मैं करवाऊंगा, हैं, ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है कि a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, d की पावर w ये बराबर है a b c d gp में है, तो x y z w किस में होंगे। यू कैन ट्राई दिस, मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, मिक्स वाले क्वेश्चन है ना, आते हैं मतलब, चलो ट्राई करो। चैट बॉक्स में कोई भी आंसर या किसी प्रकार का कोई भी हिंट ना दे। अच्छा आपने कर लिए थे, ओके। तो ऐसा दे रखा है कि a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू d की पावर w, दिस इज व्हाट वी आर गिवन टू अस एंड a b c d आर इन gp, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि a b c d ये जो है वो gp में है। तो एक हिंट देता हूँ कि अगर आपको ये सारे नंबर जो है वो बराबर मानने हैं तो इसको इक्वल टू के मान लिया करो। ये शायद लॉग में भी सिखाया था, है ना, जब बहुत सारे नंबर ऐसे बराबर हो ना तो के मान लिया करो, ओके। और एक काम करो, अगर मैं पूछूं कि a की वैल्यू क्या होगी तो आप बताओगे कि k की पावर 1/x, है ना। b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी k की पावर 1/y, c की वैल्यू क्या होगी k की पावर 1/z, d की वैल्यू क्या होगी k की पावर 1/w। ये अपन ने सबकी वैल्यू निकाल ली। और अगर ए बी सी डी जीपी में है तो छोटे छोटे सवाल कि अगर ए बी सी जीपी में हुए तो कहना इसे कि बी स्क्वायर इज ए सी, और इन तीन के लिए अप्लाई किया कि बी सी डी जीपी में है तो कहना इसे सी स्क्वायर इज बी डी। समझ गए बात को, ठीक है। बस ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, अपने आप दिख जाएगा। तो क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो के की पावर 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/z, ठीक है। और इधर इधर आ जाएगा सी में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आएगा के की पावर 1/z का होल स्क्वायर, चलो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/z का होल स्क्वायर इस k की पावर 1/y और k की पावर 1/w। तो पावर कंपेयर की तो 2/y इज 1/x प्लस 1/z, और इधर आ जाएगा कि 2/z इज 1/y प्लस 1/w। So now this is very much clear कि this looks like something like 2b equal to a plus c, और ये भी 2b equal to a plus c, सबको दिख रहा है कि 2b equal to a plus c है। और वापस ये रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल में है तो ये किस में आ जाएंगे, HP में।
है ना, और ये भी इसमें आ जाएंगे एचपी में। कौन आएंगे एचपी में? एक्स वाई जेड, और इधर वाई जेड बीच में है ना, तो ये आएगा वाई जेड डब्ल्यू, इधर एचपी में आएंगे। ठीक है, तो इनको मिलाओगे तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूरे किस में हो जाएंगे? एचपी में। समझ गए बात को? ठीक है, ओके, बहुत बहुत बधाई हो, वन मोर माइलस्टोन अचीव्ड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइटल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। द प्री रिक्विजिट ऑफ दिस चैप्टर इज आपको जो है वो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो लेट्स रिवाइज। ठीक है, भाई एक और क्वेश्चन कौन सा था भाई, मेरे को तो अभी याद नहीं है। ठीक है, और आपको कुछ आ जाए थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन के बारे में बता दो, मैं क्वेश्चन अभी लिख दूंगा। ठीक है, ओके। दो ही क्वेश्चन बचे थे यार, मेरे को पता है ना, मेरे को जहां तक याद है दो ही क्वेश्चन बचे थे कि हाँ भाई ये निकाल लो, लास्ट में दो ही क्वेश्चन बचे होंगे। हाँ भाई देखो सुनो, छोटा छोटा मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, फटाफट फटाफट देखना। साइन सी प्लस साइन डी, हाँ भेज दो। यहाँ पे आ जाएगा 2 sin c + d/2 cos c - d/2। सबको याद है ये फॉर्मूला? ठीक है, फटाफट फटाफट देख लो, है ना। साइन सी माइनस साइन डी पूछा तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पर cos और इस जगह आएगा साइन। और अगर cos c प्लस cos d पूछा तो दोनों ही किस में आएंगे? cos में आएंगे। और अगर cos c माइनस cos d पूछा तो -2 साइन, और यहाँ पर भी क्या आएगा? साइन। ये चारों क्लियर है? उसके बाद अगर छोटी छोटी बातें और कि साइन 2 थीटा पूछा तो यार पता होना चाहिए कि वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। और अगर cos 2 थीटा पूछा तो पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या फिर 2 cos स्क्वायर -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर। और अगर sin 3 थीटा पूछा तो होना चाहिए 3 - 4 sin क्यूब। अगर cos 3 थीटा पूछा तो वो होना चाहिए 4 cos क्यूब -3 cos। अगर tan 3 थीटा पूछा तो वो होना चाहिए 3 tan - tan क्यूब डिवाइड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर। ठीक है भाई, और अगर किसी ने tan a + b पूछा है तो ये तो मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ कि tan a + tan b डिवाइड बाय 1 - tan a tan b। क्लियर भाई बात है ना, और tan a - b भी आता ही होगा। फिर sin a + b पूछा तो sin a cos b cos a sin b, और cos a + b का आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ओके। सो दिस कंप्लीट्स योर ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, ओके। सो देयर इज वेरी गुड डाउट है ना सर, ये कंपाउंड एंगल के साथ क्यों नहीं पढ़ा हमने? क्योंकि सर एनसीईआरटी में तो साथ में दे रखा है ना। उसका एक रीजन है, क्या है कि बच्चा जब पहली बार साइन सी प्लस साइन डी वगैरह पढ़ता है ना, ये फॉर्मूला जब लाइफ में वो पहली बार पढ़ता है ना, तो एक्चुअली क्या वो है ना, वो 4-5 दिन तक तो वो इन फॉर्मूले को देखता ही रहता है। अच्छा अच्छा, साइन 2 थीटा उसको उसको पता ही नहीं पड़ता है ना। आप अपने ऊपर लेके देख लो, फर्स्ट टाइम, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ जब मैंने पढ़ा है तब आपने ऐसा, जब आपने फर्स्ट टाइम इन लाइफ जब साइन 2 थीटा पढ़ा होगा, तो 2 sin थीटा cos थीटा की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना आपको, कि यार ऐसा कुछ होता है, वो वाला दिन, और जब आज का दिन आप देख रहे हो कि साइन 2 थीटा क्या काम आता है, एंगल आधा करता है, या 15 डिग्री दे रखा है तो 7.5 डिग्री निकालने में काम आता है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो टाइम के साथ होती है। और अगर ये दोनों चैप्टर साथ में पढ़ा दिए जाए तो पक्का पक्का है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले ही इतना यूं मैच्योरिटी नहीं होगी अप्लाई करते हुए। अभी देखो ना, अभी आप खुद अप्लाई करोगे फॉर्मूले। ठीक है, सो दैट इज द ओनली रीजन बिहाइंड कि आपको थोड़ा ब्रेक देके पढ़ाया जाता है इसमें। ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूले भी याद हो जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए। ठीक है भाई, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, बेस्ट ऑफ लक। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इट इज वेरी इजी अनटिल एंड अनलेस आप जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। ओके, तो देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अब क्या होगा, क्या आपको कुछ दे दिया जाएगा ऐसा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, बताओ भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप बताओगे कि थीटा की, चलो बताना एक बार क्या होगी, मैं क्यों बताऊं भाई, बताना थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ये 30 डिग्री वाले थोड़ा 10th क्लास से 11th में आ जाओ, है 10th क्लास जितने दिमाग लगा रहे हो थोड़ा आगे भी बढ़ो, 11th में आ जाओ। 150 डिग्री भी होता है, तो 5 पाई/6 ये थीटा की वैल्यूज है। ठीक है, देखो अब ऐसा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, एक्चुअली दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, है ना।
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो वाले सारे सॉल्यूशन होते हैं जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 0 है और 2 पाई नहीं है। तो इस बाउंड्री के बीच में अगर कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको अपन जो है वो बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। और रही बात जनरल सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन का फंडा ये है कि 0 से 2 पाई वाले सॉल्यूशन और इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं वो सारे जनरलाइज सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं तो जनरल सॉल्यूशन कितने होंगे, तो जनरल सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि 0 से 2 पाई 0 से 4 पाई ये तो आते रहेंगे ऐसे तो, ठीक है। तो अपने को एग्जामिनर दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ थीटा बिलोंग्स टू आर। समझ गए बात को, ठीक है। ओके, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, क्लियर होने चाहिए, 0 से 2 पाई वाले प्रिंसिपल और इस इनको मिलाकर इसके अलावा जो आ रहे हैं वो सारे के सारे अपने जो है वो हो जाते हैं जनरल। इनको मिलाकर, ऐसा नहीं कि 0 से 2 पाई के अलावा, है ना, वो नहीं होता है। ओके भाई, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे जनरल सॉल्यूशन की बात की अपन ने, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कुछ लिखा हुआ है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होना चाहिए एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन दिस थिंग। ये है इस चैप्टर की मतलब मेन बात, जो 6 बातें आपको याद रखनी होती है, जो 6 फॉर्मूले होते हैं, है ना। उनमें से शुरुआत के 3 फॉर्मूले ये हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी के 3 भी इससे डिराइव्ड होते हैं। तो एक बार अच्छे से मोती जैसे अक्षरों में आप लिख लें, और अगर आपके पास कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला शीट है तो उसी में आगे हेडिंग डाल दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ये 6 बातें लिख लें। इन 6 के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का ये होता है, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा का ये होता है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का ये होता है। तीनों लिख लो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। बाकी के 3 लिखवा देता हूँ, फिर इनके डेरिवेशन और स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सार्थक सार्थक आपको जो है वो आज आपकी बात का जवाब मिल जाएगा, बस लास्ट में एक बार मेरे को एक बार और रिकॉल करवा देना, ठीक है। ओके। शुरू करें, लिख लिया। प्लस माइनस का ध्यान रखना भाई, है ना। कोस में प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, और टेन में जो है प्लस ही आ रहा है, साइन में प्लस ही आ रहा है, वो -1 की पावर n है ना। सब कुछ आराम से लिखना। अच्छा, इनके आगे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो कि n बिलोंग्स टू आई, n बिलोंग्स टू आई। हाँ, आई मतलब इंटीजर, यस। अरे ये तो अंडरस्टूड बात है भाई, ठीक है। आई मतलब इंटीजर, मतलब ये एन जो है ना वो 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 या फिर 0 ऐसी वैल्यू ही लेगा। ओके, ठीक है। हाँ भाई, अब लिख लिया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, ये अल्फा की रेस्ट्रिक्शन काम की नहीं है, डोंट वरी, है ना। इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, रेस्ट्रिक्शन काम की नहीं है, ठीक है, नहीं है काम की, जस्ट लीव इट, है ना। मेरे ऊपर छोड़ो ना भाई, टफ चीजें मेरे ऊपर छोड़ो। अरे यार, क्या यार, चलो बाकी 3 लिखो। n बिलोंग्स टू आई, तीनों का आंसर एक जैसा है, फटाफट तीनों स्क्वायरिंग में, पहले तीनों नॉर्मल फिर तीनों स्क्वायरिंग में।
स्टार्ट करें? हाँ, तीनों सेम है, तीनों सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं तीनों में, तीनों सेम है। देखो अब है ना, छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ जो आप अपनी नोटबुक में लिख लें, है ना। पहला सवाल ये है कि अगर साइन थीटा 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताओ। साइन थीटा 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, सबको याद है क्या? साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ होता है? 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, सबको याद है, n पाई। अच्छा, तो साइन थीटा 1 कहाँ पर होता है, ये पता है किसी को? ये मैंने वो ग्राफ वगैरह से बताया था थोड़ा बहुत। जैसे एक वैल्यू आती है पाई/2, तो अगली वैल्यू वापस 2 पाई के बाद आती है, तो क्या ऐसा लिख दूं, 2n पाई प्लस पाई/2? समझ रहे हो बात को? एक वैल्यू पाई/2 हो गई, अगली बार 2 पाई में जोड़ते जाओ तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी। इसको बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे भी याद रखते हैं कि 4n+1 इंटू पाई/2। अच्छा, साइन थीटा -1 कहाँ होता है? अगर ये कोई पूछे तो वो होगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 3/2, 3 पाई/2, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग ऐसे याद करते हैं, 4n+3 इंटू पाई/2, एक ही बात है। अब ये चीज मैं कोस के बारे में पूछ रहा हूँ, तो कोस 0 कहाँ पर होता है? तो कोस 0 होता है पाई/2, 3 पाई/2 उन सब पर, तो वो हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई/2। ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे होता है, हर किसी पे नहीं होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे होता है, ठीक है ना। n पाई/2 गलत है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि कोस थीटा 1 कहाँ होता है, हाँ इसका आंसर सोच के बताओ, कोस थीटा 1 कहाँ पर होता है? जनरलाइज आंसर चाहिए, सोच के बताओ कि पहली वैल्यू 1 कोस की कहाँ पर आती है? 0 पे आती है, ठीक है, कोस 0 1 होता है। अगली वैल्यू क्या होती है फिर? 2 पाई होता है, फिर 4 पाई होता है, तो फिर ऐसे करके क्या लिखोगे, 2n पाई। सबको बात समझ में आ गई? ओके। अब cos थीटा इक्वल टू -1 अगर मैं पूछूं, तो अब आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? पाई पे होता है, फिर 3 पाई पे होता है, तो इसमें इवन मल्टीपल आए ना, तो इसमें फिर जो है वो ओड मल्टीपल आ जाएंगे, 2n+1 इंटू पाई, और इसमें 2n पाई। समझ गए बात को? ठीक है। ये एक नॉलेज मतलब अपने जो है वो कंपाउंड एंगल का है, कि कंपाउंड एंगल से अपने छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन क्लियर थी, आपको याद हो तो एक इंडेक्स वगैरह बनवाई थी उसमें, ठीक है ना, कि भाई ये चीजें होती, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो काम आएगा सबसे ज्यादा वो आएगा ये साइन 0 कहाँ होता है, और इसके अलावा काम आएगा कि कोस 0 कहाँ होता है, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है मैं इनके एक एक बार आपको डेरिवेशन बता देता हूँ कि यार ये कैसे हो रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन वाला पार्ट। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का प्रूफ पूछा आपने से कि भाई कैसे आता है, वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है ना कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का आंसर होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, कुछ तो ऐसा होता है, ठीक है। ओके, तो ये कैसे आया इसका अपन डेरिवेशन करने जा रहे हैं। लो भी पिछली स्लाइड जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, मेरे भी काम है मैं कर देता हूँ, जल्दी लिखो। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट, ठीक है।
साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है भाई, कैसे आया है ना, क्या है ये? तो बेसिकली ये पहले आपको मैं समझाता हूँ है ना कि एक्चुअली ये है क्या साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो मान लो अगर आपको ऐसा दे दिया कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया और बोला इसको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। जैसे आपने भी बताया ना π/6 और 5π/6, वो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, वो तो कोई बता सकता है। तो एक्चुअली अगर आप सोचो तो ऐसे तो थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखना शुरू करूं तो π/6 5π/6 फिर तो ऐसे आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, है ना, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्या करो, n की वैल्यू एक एक करके पुट करते चलो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक एक करके सॉल्यूशन जनरेट होता जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन है क्या एक्चुअली, ये जो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा आ रही है ना, इसको क्या कर रहा है ये इसको एक लाइन में लिख के दे रहा है। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, ये इनको एक लाइन में लिख के दे रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यूज भी बतानी है ना तो n की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 पुट कर दो। सो ये एक सेंस है जनरल सॉल्यूशन का। तो एक्चुअली जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ दे दिया तो कैसे अप्लाई कैसे करना पहले वो बता देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू हाफ दे दिया तो हाफ सोचो क्या होता है, π/6 होता है। ठीक है, फिर अपन इसको कंपेयर करेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाली इक्वेशन से, तो आंसर क्या आएगा कि थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, एंड अल्फा इज व्हाट, π/6। कुछ थोड़ा बहुत ऐसा फील आया कि हाँ इस प्रकार से कुछ अप्लाई करने वाले हैं। ओके, अब इसमें आप n की वैल्यू पुट करते चलो, आपको आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे n की वैल्यू 1 पुट की, देख लो यहाँ पर इस जगह n की वैल्यू 1 पुट करो इसमें और थोड़ा खुद सोचो, क्या सब लोगों को n की वैल्यू 1 पुट करने पर 5π/6 नजर आ रहा है क्या? क्या n की वैल्यू 0 पुट करने पर π/6 नजर आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। हाँ भाई शिवम, उस बात का आंसर करो, करो मैं करता हूँ है ना, रुको। ठीक है, तो ये है जनरल सॉल्यूशन का मतलब। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आया कैसे, और उसके बाद फिर अपन फटाफट फटाफट करते रहेंगे। ठीक है, डेरिवेशन राइटिंग इज योर चॉइस, है ना, आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, हाँ, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिखा अपन ने साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, सो वन ऑफ देम हैज टू बी 0 एटलीस्ट। तो पहले अपन ने जो है वो cos वाले पार्ट को 0 किया। ठीक है, सो थीटा प्लस अल्फा बाई 2, सॉरी, तो cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 ये 0 होना चाहिए, या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 होना चाहिए। ओके, तो cos 0 कहाँ होता है, आपको अभी भी बताया था, आपने बताया कि cos 0 सर होता है 2n+1 इंटू π/2, और साइन 0 कहाँ होता है, साइन 0 होता है n पाई पर। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो अगर आप सोच पा रहे हो तो ये 2 से 2 गया, है ना, और जो थीटा की वैल्यू है वो है 2n+1 पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो है 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुने बात को कि ये जो बात है ना, ये यही बात लिखी है ना, एक्चुअली वो इन दोनों का सार लिखा है। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। आप मानते हो कि 2n मतलब इवन हो गया, तो थोड़ी देर के लिए n को इवन सोचो कि अगर ये वाला n, है ना, थोड़ी देर के लिए इवन हुआ तो क्या यहाँ पे जो प्लस -1 की पावर n करोगे तो वो प्लस आ जाएगा क्या यहाँ पर, क्योंकि -1 की पावर इवन तो प्लस साइन देगा। क्या आपको ये प्लस यहाँ पे दिख रहा है? ठीक है, और अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखो 2n+1 को, तो क्या ये 2n+1 जो है अपन बोल सकते हैं ओड है हमेशा। तो अगर ये वाला n जो है वो ओड हुआ तो -1 की पावर ओड जो है वो क्या देगा आपको, यहाँ पर माइनस साइन देगा इस जगह पर, और माइनस साइन देगा तो ये माइनस साइन यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो पॉइंट ये है कि अगर आप इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हो तो n पाई कर दो,
और -1 की पावर n कर दो, तो अगर इवन हुआ तो ये वाला केस है और अगर ओड हुआ तो ये वाला केस है। इस प्रकार से इसका डेरिवेशन हुआ है। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं लिया इन दोनों का यूनियन लिया है। और का मतलब होता है यूनियन। रेफर फंडामेंटल लेक्चर 1, पहले दिन पढ़ा दिया था। और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इसका डेरिवेशन हो गया। अब डेरिवेशन हटाओ और ये चीज याद कर लो। ओके, ये चीज याद कर लो। ठीक है भाई, ओके। इसको कंबाइन कैसे करना है ये किसने सोचा होगा? लोगों ने सोचा अपने जैसे ही। ये कोई ज्यादा टफ कंबाइन थोड़ी है, क्या दिख रहा है ना, 2n+1 ओड है और 2n पाई इवन है। इवन में प्लस आ रहा, ओड में माइनस आ रहा, लगा दो -1 की पावर है। इतना भी टफ नहीं है। आगे बढ़े भाई। कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, देखो फटाफट। कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा हो गया। कोस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। कोस सी माइनस कोस डी, तो साइन में आएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा -2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एंड ये आएगा साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 इट इज इक्वल टू 0। सो दोनों 0 हो जाए, या दोनों में से मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी 0। सो दिस इज 0 और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज 0। ये 0 तो एंगल जो है वो n पाई, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज n पाई। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2n पाई, है ना, माइनस अल्फा। और यहाँ से अगर सोल्व किया तो ये वाला जो एंगल है वो होना चाहिए n पाई, तो थीटा की वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस अल्फा। तो समझ गए बात को? इफ यू कंबाइन दीज टू यू विल गेट द रिजल्ट विच इज लाइक 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है भाई, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप भी कर सकते हैं, इतना जल्दी आप नहीं करेंगे, इट इज ओके। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसका रिजल्ट आ गया। मैं आपको बस चैप्टर का बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में सारी बातें जो है कंपाउंड एंगल से बनती है ना, सारी बातें कंपाउंड एंगल से बनाई गई है। आगे बढ़े। ठीक है भाई, ओके। टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा, तो भाई इसको ऐसे लिखा कि टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 0। तो इसको साइन कोस कर दिया यहाँ पर ऐसे कि साइन थीटा बाई कोस अल्फा, सॉरी नॉट कोस अल्फा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और इस जगह आ जाएगा साइन अल्फा बाई कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई वगैरह किया तो क्या सब लोगों को ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है कि कंपाउंड एंगल का? यस और नो में आंसर करना भाई। ऊपर फॉर्मूला दिखा है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख गया, विच बेसिकली मीन्स कि ऊपर वाला पार्ट 0 होना चाहिए। इसको तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, और साइन 0 का होता है, आप तो रट क्या होगा, एन पाई पे होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई प्लस अल्फा। बस इसका आंसर यही था कि थीटा की वैल्यू होती है एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ओके। पहले ट्रिको से डर लगता था, पर अब ट्रिको के नाम से ही मजा आता है। ठीक है भाई, बढ़िया चीज है, शाबाश। हम्म, आगे बढ़े क्या है? अरे डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ मैं, चलो आगे बढ़ो। मैं मेरा बस अब वेट वेट नहीं हो रहा मेरे से, आगे बढ़ो। क्या अभी क्वेश्चन करना है बस, अब बहुत हो गया। डेरिवेशन डेरिवेशन करे जा रहे हैं, ठीक है ना, पता नहीं क्यों, पर ठीक है। आपको भी थोड़ा चैप्टर का यूं फ्लो रहेगा कि हाँ यार ऐसे मतलब चल रहा है चैप्टर, सारी चीजें कंपाउंड एंगल से ही बनी है, कुछ नया नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, ओके। तो लास्ट के तीनों सेम थे, तो कोई एक करवा के मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक करवा के आगे बढ़ रहा हूँ, बस लास्ट के तीनों सेम है इसलिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, ये कैसे आया कि इसको लिखा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा एंड साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। आपको याद हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी।
दो का प्रोडक्ट जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी जीरो. सो थीटा प्लस अल्फा शुड बी एन पाई और थीटा माइनस अल्फा शुड बी एन पाई. So theta will be n pi minus alpha, and here theta will be n pi plus alpha. If I combine these two, can I get theta as n pi plus minus alpha? बहुत हो गया, बहुत हुआ, आगे बढ़ते हैं. बहुत हुआ अत्याचार, है ना. लेट्स मूव ऑन. तो cos स्क्वायर इक्वल टू, वो तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पर. ठीक है भाई. ओके, लो भाई, क्या 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 लिखना है भाई. ठीक है, क्या लिखना है तुमको यहाँ पर, जल्दी लिखो जो भी लिखना है. डेरिवेशन इज नॉट मैंडेटरी हियर, है ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. अरे भाई, 12th बोर्ड में चैप्टर नहीं है ये, 11th में है चैप्टर. और बोर्ड क्लास 12th की होती है, 11th का थोड़ी बोर्ड होता है क्या. 11th में बोर्ड किसने बोला. 11th में तुम्हारा 34% आ जाना चाहिए. ठीक है ना, बस 11th में यू नीड 34%, दैट्स इट, है ना. 34 से लेकर 100 के बीच में. ठीक है ना, यहाँ से लेकर 100 तो तुम्हारे क्या आएंगे, पर चलो ओपन पे डाल देता हूँ. ठीक है ना, 34 से 100. ओके, 33 भी चलेगा वैसे. वेरी प्रिसाइज कैलकुलेशन इफ आई डू, तो 33 भी चलेगा. क्यों भाई, 33 से लेकर 100 ओपन पे, है ना. ठीक है भाई. ओके, घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे. ठीक है, शुरू करते हैं. फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग. साइन एक्स इक्वल टू हाफ का प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो यार वो तो ऐसे ही दिखता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो वाले सारे सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो पाई/6 और एक आएगा 5 पाई/6. क्या बोलते हो, सही है, बात हो गई इस बारे में. तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट जनरल सॉल्यूशन, सो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई/6, है ना. so this looks like sin theta equal to sin alpha. So x equal to n pi plus minus 1 की power n into pi/6. This is the general solution where n belongs to I, है ना. यहाँ तक लिखो, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है. और पहले किसी ने डाउट पूछा था, इफ किसने पूछा था, शिवम ने पूछा था शायद, है ना. तो भाई हाँ हाँ शिवम, तुम आगे वापस, बस बस वही बता रहा हूँ. तो शिवम ने ऐसा पूछा कि सर जब आपने हाफ को लिखा पाई/6, सो व्हाई यू आर नॉट राइटिंग 5 पाई/6. ठीक है, इट इज ओके, यू कैन राइट डाउन. तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 5 पाई/6, ऐसा लिख दिया अपन ने. ठीक है, अब सुनो, ऐसा है. इससे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं और इससे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो सेम है. आपको दिखेंगे नहीं, आपको शुरुआत में नहीं दिखेंगे, आपको ये दोनों अलग अलग लगेंगे, बट इट इज मोर और लेस सेम. मोर और लेस क्या, एग्जैक्टली सेम. मैं आपको बताता हूँ. आप तो एक काम करो, आप n की वैल्यू 0 पुट कर दो. जैसे इसमें n की वैल्यू 1 पुट की, इसमें n इक्वल टू 1 के कोरोस्पोंडिंग क्या आंसर आ रहा है, 5 पाई/6. ठीक है, और n इक्वल टू 0 के कोरोस्पोंडिंग क्या आंसर आ रहा है, 5/6, ऐसे कुछ आ रहा है. इसमें काम करो, इसमें जो है अगर आप n इक्वल टू 0 पुट करते हो, है ना, तो क्या आएगा, n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 5 पाई/6 आ जाएगा. तुम समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा शिफ्टिंग पे चल रहा है. यानी कि ये जो सॉल्यूशंस 5/6 से शुरू हो रहे हैं वो 5 पाई/6 से शुरू हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, अब अगर आप n की वैल्यू -1 पुट कर दो यहाँ पर इस जगह पर, तो -पाई, और इस जगह कितना आ जाएगा, -5 पाई/6. तो इसमें जो है ऐसा, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ. तो ये सॉल्यूशन जो है, जो सेट ऑफ सीक्वेंस है ना, वो पूरी की पूरी एज इट इज आपको मिल जाएगी. ठीक है, पर क्योंकि अब बीच में पहले किसी ने पूछा था ये वाला, इसी पे आता हूँ. हाँ हाँ, ये किसी ने पूछा था सर ये क्या है, ये किसी ने पूछा था, मैंने कहा काम करनी छोड़ दो. तो एक्चुअली अब आपको मैं समझा देता हूँ, इतना डिस्कशन हुआ है. तो जब आप साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिखते हो, तो वहां पे पाई/6 या 5 पाई/6 में लिखना क्या अच्छा होगा. अगर आप अभी से सीख गए तो बहुत ही अच्छी बात है. एक्चुअली वो एंगल जो है जितना छोटा हो उतना अच्छा है.
समझ रहे हो बात को? उसका मैग्नीट्यूड जितना छोटा हो उतना अच्छा है। तो व्हेन यू आर गेटिंग टू ऑप्शन 30 एंड 150 यू वुड प्रेफर दिस रेंज। टेक्निकली आइडियली ये रेंज में आना चाहिए आपका आंसर। आपका अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो एक आ रहा 30, एक आ रहा 150, तो 150 इसके बीच में है क्या? नहीं है, तो नहीं लिखोगे। और अगर लिख भी दिया तो भी सीक्वेंस वो की वही जनरेट हो जाएगी। पर कोशिश करो कि हाँ छोटा से छोटा आंसर लिखो। अपने तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाले आंसर लिखो ना यार, क्या दिक्कत है? फर्स्ट और फोर्थ ऐसे करके, है ना, ज्यादा दूर मत जाओ इस प्रकार से। ठीक है, व्हेन यू आर गेटिंग टू ऑप्शन जस्ट गो विथ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना, जो अल्फा की है वहां पर पॉसिबिलिटी में। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। tan थीटा इक्वल टू -√3। जल्दी से सब लोग मेरे को चैट बॉक्स के अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताएंगे। tan थीटा इक्वल टू -√3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? अबे tan थीटा इक्वल टू -√3 पूछा है, कोई बहुत बड़ा टफ सवाल नहीं पूछ लिया तुमसे मैंने। ठीक है, तुम तो सबसे पहले ऐसे किया करो, मैं समझा रहा हूँ वैसे किया करो। तुमको याद ही नहीं है, कुछ दिक्कत ये हो रही है ना, कि भाई 0 पाई और ऐसे करके लिखते रहो। तो सबसे पहले मार्क करो कि tan नेगेटिव कहाँ पर होता है। तो बताना एक बार थोड़ा सा कि tan नेगेटिव कहाँ पर होता है। tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होती और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। देखो 4π/3 बता रहा है 4π/3 का मतलब माथा खराब हो गया। 4π/3 कहाँ आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव होता है, कैसे -√3 हो पाएगा? हम्म इतना भी खराब ट्रिक को थोड़ी पढ़ाया था मैंने। तो अब सुनो, √3 दिमाग में रखो। √3 का मतलब क्या होता है? tan थीटा अगर √3 है तो थीटा कितना दिखता है तुमको, ऐसे बताओ मेरे को। 60 डिग्री। 60 डिग्री पे अब कोई नहीं बोलेगा, π/3 बोलोगे। ठीक है ना, बी मैच्योर इनफ, π/3 है ना। तो π/3, तो यहाँ पे π/3 वाला एंगल इस क्वाड्रेंट में दिखाना है, तो पाई से माइनस कर दो तो आ जाएगा, है ना। तो एक सॉल्यूशन आएगा π-π/3, और एक फोर्थ में लेके आना है तो π/3 जैसा एंगल, तो वहां पे आ जाएगा 2π - π/3। तो अपने जो आंसर है वो होंगे 2π/3 एंड 5π/3। ये होंगे अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबसे पहले मार्क करो कि tan नेगेटिव कहाँ होता है, और फिर पॉजिटिव वैल्यू सोचकर और अब इधर उधर माइनस कर दो तो आप उस क्वाड्रेंट में आ जाओगे। ठीक है भाई, ओके। अब सुनो, जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो कैन आई से कि tan थीटा जो है वो -√3 है, तो √3 मतलब π/3 होता है, तो कैन आई से दिस इज -π/3। एक ही बात है क्या? मतलब मैं छोटा से छोटा एंगल लिखना चाह रहा हूँ वहां पर, इट इज ओके। इवन इफ यू राइट 2π/3 तो भी मैं आपको सारा आंसर दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आपने tan 2π/3 लिख दिया ना तो भी चलेगा, ओके। और फिर अपन जो है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? -π/3, है ना। ठीक है, और सुनो, अगर वापस मैं बता देता हूँ कि अगर आपने मान लो ऐसा लिख दिया कि यार tan थीटा इक्वल टू -√3 था, हमने 2π/3 लिख दिया, तो थीटा इक्वल टू हमारे आएगा n पाई प्लस 2π/3। तो क्या ये दोनों सेम होंगे क्या? हाँ भाई हो जाएंगे। देखो इसमें n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं इस जगह पर, तो दिख रहा है सबको कि इसमें 0 पुट करने पर 2π/3 आ रहा है, और इसमें 2π/3 कहाँ आएगा जब आप वैल्यू क्या पुट करोगे? इसमें 2π/3 वैल्यू कब आएगी? जब n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, कोई बता पाएगा? 1 पुट करोगे तब आ जाएगा बस वो। ठीक है, तो एक्चुअली सही तरीका ये होता है, पर ये भी चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ओके।
उसमें जो चीज n इक्वल टू 1 पुट करने पर आ रही है, उसमें यही चीज n इक्वल टू 0 पुट करने पर आ रही है। और आगे भी ऐसे कोई भी वैल्यू अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये कैसे आएगी, तो आ जाएगी। जैसे आपको लग रहा है कि -π/3 कब आएगा, तो -π/3 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -π/3 यहाँ n इक्वल टू 0 पुट करने पर आ रहा है, और इधर आप n की वैल्यू -1 पुट करोगे तो आ जाएगा। शिफ्टिंग पे चल रहा है वो चीज, है ना, पूरा ही सेम है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है। हम्म ट्रिगो की वैल्यूज तुमको पता नहीं पड़ रही है? अरे यार ट्रिगो की वैल्यूज यार देखो, सॉल्यूशन से मैं ट्रिगो की वैल्यूज भी ये जो तरीका सिखाया मैंने, एक बात बताओ, मैंने जो ये मार्क किया कि 10 नेगेटिव कहाँ होता है, वो भी तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? है कि 10 नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होता है। बिलीव मी, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो आई कांट हेल्प, ठीक है ना। ये मैं नहीं कर सकता भाई, है ना, ये इतनी सहायता मैं नहीं कर सकता कि 10 या नेगेटिव होता है और ये सब होता है, ये सब नहीं हो पाएगा ना, क्या भाई? है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं तो, ठीक है। अभी देखो, -1 कहाँ गया, कौन सा -1 कहाँ गया? क्या भाई समर, कौन सा -1? कौन सा -1? फॉर्मूला वाला -1 कहाँ गया? अरे भाई वो साइन में होता है ना। वो दिक्कत तो ये है तुमको, तो वो अभी नया नया चैप्टर है ना, 2-3 दिन लगेंगे अभी तो, ठीक है। हाँ भाई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल, चलो सेक स्क्वायर थीटा छोड़ो, मैं अपने मन से एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ, तब जाके तुमको फील आएगी। हाँ भाई, कोस थीटा इक्वल टू √3/2। बताओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से। सार्थक, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो होते हैं, अगली बार एक मत बताना मेरे को, खट से एक आंसर बता दे तो ये है सर, अगला बताओ ना। तुमको अभी तक वो समझ में नहीं आया क्या कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो आते हैं? कोई भी वैल्यू पॉजिटिव भी 2 बार होती है, नेगेटिव भी 2 बार होती है, ठीक है। यार तुमसे है ना उम्मीदें थोड़ी जुड़ चुकी है ना, इसलिए अब तुम डांट भी खाओगे बराबर, ठीक है ना। अब क्या, थोड़ी मैं तुमसे आंसर की उम्मीद करता हूँ, ठीक है, इसलिए तुम डांट तो बराबर खाओगे यार। स्पर्श, ये जो तुमने बताया ना -π/6, तुमको पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? 0 से 2π वाले सारे सॉल्यूशन। तुम्हारा क्या -π/6 0 से 2π में आ जाएगा? अरे भाई, तुम पहली चीज कैसे गलत कर सकते हो? इस चैप्टर में पहली चीज बताइए कि 0 से 2π के सारे सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। तो cos थीटा √3/2 मैं ऐसे चलता हूँ पॉजिटिव, तो cos पॉजिटिव एक तो यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ये 2π होता है। तो एक वैल्यू अगर π/6 ऊपर आ रही है तो सिमेट्री से एक π/6 नीचे आएगा ना, और नीचे आएगा मतलब कैसे लिखोगे? 2π - π/6, बस, विच इज 11π/6, दैट्स इट, ठीक है भाई। हाँ, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो cos थीटा इक्वल √3/2, तो √3/2 को लिखा मैंने cos π/6, तो थीटा इज इक्वल टू वो होता है 2nπ ± π/6। एक्चुअली याद करने पड़ेंगे आपको। अभी क्या है कि तीनों फॉर्मूले जो तीनों क्वेश्चन किए हैं, वो तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग है। एक साइन का किया, एक टेन का किया, एक कोस का किया, तीनों ही अलग अलग है, तीनों में अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं। फॉर्मूले अपने सामने रखो, 4-5 क्वेश्चन में याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तुमको ये तो समझ में आ रहा है ना कि वो एक एक करके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, है ना। इसे डाउट नहीं है अभी तक कि वो -1n कहाँ गया, है ना, सब अलग अलग है, ठीक है। एक कोस का है, एक टेन का है, एक साइन का है। ओके, चलो देखिए आगे बढ़ते हैं, अभी और अलग कराता हूँ, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज 4/3, तो सबसे पहले मेरे को बताओ, सेक का कुछ फॉर्मूला पढ़ा था क्या आपने? कुछ पढ़ा था क्या? कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या करूं, इसको ऐसे लिख लूं क्या कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। cos का मेरे को आता है, कैन आई से कि cos स्क्वायर थीटा इज √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ कैन आई से √3/2 इज cos स्क्वायर 5/6। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला आएगा, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला नंबर आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
चौथा पांचवा एक ही है, ठीक है, मतलब सब सेम ही थे आंसर, इसलिए पांचवा लगे, ठीक है। तो उसका होता है, सबका आंसर सेम होता है वहां पर, तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो गया अपना जनरल सॉल्यूशन, ठीक है भाई, ओके। अब मेरे को बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक साथ बताने हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं, ये आएगा वो आएगा नहीं, एक साथ बताओ इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने आएंगे और क्या क्या आएंगे। इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आएंगे, 0 से लेकर 2 पाई वाले, 0 से 2 पाई में कितनी बार ये होने वाला है, आराम से टेक योर टाइम सोचो कि cos स्क्वायर थीटा 3/4 है, कोई पहले ये बता दो कितने आएंगे, बस लेट्स डिस्कस फर्स्ट, कितने आएंगे। चार आएंगे, चार आएंगे, सही बात है। अरे पागल हो गए हो क्या, दो वाले। तुमको यूं नहीं लग रहा, तुमको थोड़ा सा डर नहीं लग रहा कि cos स्क्वायर थीटा अगर 3/4 है, एंड इफ आई आस्क कि व्हाट इज cos थीटा, तो व्हाट यू विल से √3/2, एक और आएगा ना भाई, -√3/2, तो फिर दोनों आएंगे ना प्लस माइनस। अब सबसे पहले आप √3/2 का लिखो, फिर -√3/2 का लिखो। और किसको डाउट आ रहा था सर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं यार, सम संभव है ना, संभव, संभव। आप कंपाउंड एंगल वाली क्लास में थे क्या, मतलब हैव यू अटेंडेड द लेक्चर्स ऑफ कंपाउंड एंगल, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है यार। देखो अब ये और सीख लेना। सबसे पहले मैं सोचूंगा कि cos थीटा √3/2, तो मेरे को √3/2 नहीं दिखता है, मेरे को दिखता है कि cos पॉजिटिव कहाँ पर है, cos पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है, फोर्थ में होता है। तो √3/2 तो पता लगता है ना तुमको कि π/6 है, और वापस इधर दिखाना है तो ये तो 2 पाई है ना, तो इसमें π/6 ऊपर जा रहे हैं तो इसमें π/6 नीचे आएंगे, ये तो छोटा सा लॉजिक है यार, है ना। तो 2 पाई माइनस π/6, हाँ भाई -√3/2। बताओ cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में होता है, अब तो दिख गया। और देखो ये भी √3/2 है, टेक्निकली ये भी √3/2 जैसे ही है, तो π/6 ही सोचना है वापस। तो इसमें इस क्वाड्रेंट में जाना है, सारे चेंजेस यहीं से करने हैं, ये लाइन पकड़ लो, और इसमें ऊपर जाना है तो कम करो, इसमें नीचे आना है तो आगे बढ़ो, ऐसा। तो एक बार क्या आएगा पाई माइनस π/6, और एक बार क्या आएगा पाई प्लस π/6। फील आ रही ना भाई, पाई पकड़ लिया, एक बार π/6 ऊपर, एक बार π/6 नीचे, इधर 0 पकड़ लिया ऊपर, इधर 2 पाई पकड़ लिया नीचे, बस। तो ये चार सॉल्यूशन है, कौन कौन से, π/6, 11 π/6, और 5 π/6, और एक और क्या था 7 π/6, ठीक है, ओके बस। और करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई, कोट थीटा इक्वल टू -1 करो। फर्स्ट टेल मी द जनरल सॉल्यूशन, देन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अरे पहले प्रिंसिपल बता दो, चलो कोई नहीं, पहले प्रिंसिपल, मैंने उल्टा लिख दिया है, पहले प्रिंसिपल बता दो। ये कोट थीटा से डील करना ही नहीं है, ठीक है ना, ओके। कोट टेन थीटा कर दो, टेन थीटा -1, सोचो टेन थीटा -1 कहाँ होता है, टेन नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और फोर्थ, और ये पाई है, ये 2 पाई है, ओके। -1 मतलब 1 से सोचो तो π/4, इससे एक कम, और इधर भी कम, तो थीटा एक तो आएगा पाई माइनस π/4, और एक आएगा 2 पाई माइनस π/4। समझ आ रही ना बात अब तो, है।
तो ये आ जाएगा 3π/4 और ये आ गया 7π/4। ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो देखो tan θ-1 तो cot θ-1 एक ही बात है, वो तो रेसिप्रोकल है, तो ठीक है यहाँ पर तो। हाँ भाई, -1 को क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या, अगर आपका मन मानता हो तो -π/4, या फिर मैं 3π/4 भी लिख दूं, चलो तुम्हारा मन नहीं तोड़ता हूं मैं। तुमको इधर ये 3π/4 दिख गया ना, ये वाला, ये यहाँ डाल दो, बात ही खत्म। ये यहाँ डाल दो, मैं ज्यादा उसमें कंफ्यूज कर ही नहीं रहा तुमको। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4 दिखा क्या। ठीक है। और किसी ने अगर वैसे लिख दिया हो तो वही बता देता हूँ, tan ऑफ -π/4, तो उसका आंसर आ जाएगा n पाई -π/4। ये एक ही बात है। -π/4 गलत है ना, -π/4 तो श्योर गलत होगा ना, वो तो 0 से 2π के बीच में नहीं आता, वो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हाँ जनरल में चलेगा भाई, सब शिफ्टिंग पे आ जाते हैं आंसर। ठीक है। पर आपको ध्यान रखना, किताबों में ये मिलेगा, किताबों में ये मिलेगा, आंसर मैच करवाओगे ये मिलेगा, ऑप्शन में ये मिलेगा, एग्जाम में ये मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। धीरे धीरे मैं आदत डाल दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे तुम खुद ही कहने लग जाओगे हाँ सर ठीक है। अभी नई चीज है यार, ठीक है ना, कोई नहीं, धीरे धीरे सीखो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। शिफ्टिंग भी बता देंगे भाई। हाँ भाई, कोसेक थीटा हाफ आ जाओ, बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब थोड़ी स्पीड रखो, चलो स्पीड रखो। अरे पोल वोल नहीं है, पोल में आंसर पता पड़ जाए। पोल पता है, इसका एक रीजन है, मैं तुमको बताऊंगा इसका पोल क्या दूं मैं दूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, और तुम लोग पता है उल्टा दिमाग लगाओगे, सारे सॉल्यूशन उठा उठा के पुट करोगे, चेक करोगे, सेटिस्फाई करेगा उसको टिक करोगे, सोल्व तुम करोगे ही नहीं। ठीक है भाई। वो बच्चे तो क्या उल्टा दिमाग लगाते हैं इसमें, शायद तुमको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, आ जाएगी धीरे धीरे। वो कुछ बोला मैंने, समझ में आया तुमको, पोल क्यों नहीं दे रहा हूँ मैं, वो शायद ऊपर से गया होगा, कुछ बोला मैंने जल्दी जल्दी, आगे बात समझ में, हाँ, इसलिए पोल नहीं देते। पोल देके क्या करें, उल्टा बच्चे उल्टा दिमाग लगाते हैं। कोसेक थीटा इज 2, तो साइन थीटा इज हाफ, राइट। साइन थीटा, अरे तो कर लिया यार, क्या पूछ रहा हूँ मैं भी, π/6 और 5π/6 है ना, और इसमें आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कोट थीटा -1 करवा दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। अब वो थोड़ा सा अच्छे सवाल पे आ गए। दो इक्वेशन एक साथ सोल्व करनी है, बीच में है एंड, तुम एंड का मतलब समझते हो, दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों चीजें एक ही साथ सेट इंटरसेक्शन, राइट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखा जाए साइन थीटा इक्वल टू हाफ का, साइन थीटा इक्वल टू -हाफ का, सॉरी -हाफ का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अपने हिसाब से एक बार बताओ, सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू -हाफ का। अरे ये क्वाड्रेंट बनाओ और सोचो कि साइन नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पे और यहाँ पे होता है, और हाफ मतलब π/6 होता है, तो एक इसमें जोड़ दो ना, और इसमें ये जोड़ दो, तो एक बार तो आएगा पाई प्लस π/6, और एक बार आएगा 2π माइनस π/6 विच इज 7π/6 एंड 11π/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। एंड हाँ भाई, टेन थीटा 1/√3 बताओ। टेन थीटा 1/√3 का आप आंसर बताएं, थीटा की वैल्यू, टेन थीटा पॉजिटिव है तो क्या क्या आएगा, एक तो π/6 आएगा दिख रहा है, और टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, इस जगह और इस जगह होता है ना, क्या हो जाएगा वो, पाई प्लस π/6 है ना, तो एक आ जाएगा π/6, एक आ जाएगा 7π/6। हाँ भाई, अब बताओ कॉमन आंसर क्या है, क्या आंसर दे इस क्वेश्चन का अपन,
प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में आ रही हो, जिससे दोनों का काम हो जाए। आई थिंक दैट वैल्यू इज 7π/6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही आया। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? इस एंड का क्या फंडा था वो समझ में आया? एंड क्यों दे रखा था बीच में, है ना? अच्छा, अब बताओ, क्या अपने पास ऐसा कोई जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है क्या जो साइन और टेन को दोनों को कंबाइन कर दे? नहीं है ना? अच्छा, एक बात बताओ, अब अपन अपने दिमाग से लिखेंगे आंसर, सोच सोच के, है ना, अपना माइंड यूज करते हैं। देखो, सेवन बहुत आसान सी बात है। 0 से 2π में घूमे अपन, पूरा 0 से 2π में एक चक्कर मार लिया और 7π/6 अपना आंसर आया। क्या तुमको लग रहा है कि अगली बार जो आंसर आएगा, क्या वो आंसर 2π+7π/6 बोल सकते हैं क्या? अगले राउंड में जो आंसर आएगा 2π+7π/6। बस, तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि इसका जनरल सॉल्यूशन जो है अपन ने खुद ने सोच के लिखा कि ये तो बार बार आने वाला है, तो 2π जोड़ते रहो। एक बार 2π जोड़ो, एक बार 4π जोड़ो, एक बार 6π जोड़ो, सारे आ जाएंगे। ये एक नॉर्मल रिपीटेशन थी, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो। मैं फिर से बता देता हूं कि ये जो फॉर्मूला है, ये उन 6 में से कोई सा भी फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही नहीं जो साइन और टेन को कंबाइन करे। बाकी जनता, क्या भाई कुछ समझ आ रहा है क्या तुमको कि ये रिपीट हो रहा है? इसकी वजह से इसको 2n π जोड़ के लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके। हाँ भाई, ये सारे में एप्लीकेबल होगा, है ना? संभव जब ऐसा कुछ आएगा ना, जब अपने पता ही नहीं होगा, तो अपन तो ये देखेंगे एक चक्कर में कितने आ रहे हैं, उनको रिपीट करवा दूंगा मैं, सबको रिपीट करा दूंगा, 2n π जोड़ दूंगा सब में। ठीक है, करा दूंगा रिपीट में। ओके भाई, आगे बढ़े। ठीक है, अरे इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा, तुम थोड़े से भी शुरुआत में, अब तो मेरे हिसाब से कंफर्टेबल हो गए हो यार, है ना? अब तो ठीक है सब, अब तो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए हो। ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए वेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, हाँ भाई, तो बस ये टाइप 1 कुछ नहीं पढ़ना आपने, तो सीधा तुम टाइप 1 हेडिंग डाल के तुम तो सीधा क्वेश्चन पे आओ बस। ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ये सॉल्व करना है। ये जो क्वाड्रेटिक दिख रही है, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को मेरे को आप सोल्व करके बता दें। हाँ हाँ, cos x को t मान लो, सब कर लो। ठीक है, मेरे को तो आप cos x की वैल्यू बता दें कि हाँ सर cos x की वैल्यू ये आ रही है। अब अपन जनरल सॉल्यूशन ही लिखेंगे, अब प्रिंसिपल नहीं लिख रहे हैं। ठीक है मोदक, सब लोगों के लिए अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन ठीक है लिख लेंगे, वो तो 0 से 2π होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जनरल पे बात कर लेंगे। यू आर इन क्लास 11th, यू आर लेट, डू यू थिंक आई कैन क्रैक जेई? भाई क्या नाम है, प्रणव, है ना? मेहनत करेंगे तो यार हर चीज पॉसिबल है ना। लेट और जल्दी कुछ नहीं होता है, मेहनत करने वाला चाहिए। ठीक है ना, आप तो बस पढ़ना शुरू कर दें। हाँ भाई, cos x की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, और cos x की वैल्यू 1/3 आ रही है। एक बार सब लोग बताओ मेरे को, तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है, cos x 3 हो सकता है क्या? नहीं, तुम्हारे हिसाब से होता हो तो मैं कर दूं, एक बार पहले ये बात कर लेते हैं। अच्छा चलो, शाबाश, cos x 3 नहीं हो, बहुत ही बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू, राइट। ये 1/3 कब आएगा, कोई बता पाएगा? मेरे को तो नहीं पता, तुमको पता हो तो बता दो। तो ऐसे केसेस में सुनो, मान लिया करो कि ये कभी ना कभी तो आ रहा होगा। मान लो cos अल्फा है, मान लो, नहीं जानता मैं, और इसका आंसर लिखो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा का आंसर। ठीक है, अब कोई पूछे कि भाई ये अल्फा क्या है, तो बोलना उसको कि अल्फा इज कोस इनवर्स ऑफ 1/3, क्योंकि मैंने माना है कि कोस अल्फा 1/3 है। तो आप थोड़ा सा भी यूँ समझ लें कि ये कोस को उड़ा के उधर लेके चले गए और ये कोस इनवर्स बन गया, बस। या फिर अगर आप ये लिख दोगे ना कि अल्फा क्या है तो कोस अल्फा 1/3, तो भी चलेगा, अभी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आईटीएफ जो है वो 12th में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे फिजिक्स में किया होगा, छाते को कितने डिग्री के एंगल पर पकड़ के रखना है ताकि बारिश जो है वो कम से कम अपने ऊपर गिरे, है ना, कुछ होता है ऐसा। उसमें ये एंगल वगैरह ऐसे ही आते हैं, एचसीवी में आते हैं, सही बात है भाई। आगे बढ़े, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, चलो करो, कुछ करो, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो, ये 2x है, ये x है, कुछ दिख रहा है तुमको? क्या मन ही मन खुश हो रहे हो क्या तुम लोग कि एंगल सेम करने हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना है? ठीक है, ओके, चलो सब लोग sin 2x का फॉर्मूला लगाओ, जो होता है 2 sin x cos x। ऐसा कर दो इसको, ठीक है, तो होल स्क्वायर ओपन किया तो 4 इंटू 2 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक? बताओ क्या करें, कोई आइडिया दो यार, फंस गए तो। ये साइन में दिख रहा है, ये साइन में दिख रहा है, तो इतनी अक्ल आनी चाहिए कि सर इसको भी साइन में लिख दो। ये अब कोई बताएगा नहीं, ये खुद सोचना है, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर दो, ठीक है, जल्दी से पुट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, और टी की वैल्यू मेरे को जल्दी से बता दे कि हाँ सर ये आ रही है। बहुत ही आपका कठिन समय चल रहा है ना, एक तो नया चैप्टर, उसमें बार बार मैं क्वाड्रेटिक सोल्व करवा रहा हूँ, है ना, मतलब बहुत ही मुश्किल समय है आपके लिए, पर क्या करें, नया चैप्टर और क्वाड्रेटिक सोल्व करवा रहे हैं, इससे टफ और क्या हो सकता है। और मेरे टोंट, हाँ बिल्कुल, इस क्वाड्रेटिक ने तुमको बदनाम करके रख दिया है। इमेजनरी आ रहा है, अच्छा भाई, ये देखो भाई, इमेजनरी आ रहा है। देख रहे हो तुम, मतलब बस हैं, कुछ लोग आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग इमेजनरी बता रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा बस, है ना, मैं तो सिर्फ आपका चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, है ना। किसी किसी के क्वाड्रेटिक का एक ही आंसर आ रहा है, अच्छा वो दूसरा तो हटा दिया आपने, ठीक है, चलो बढ़िया, कोई नहीं। हाँ, तो 8t माइनस 8t स्क्वायर, है ना, प्लस 6t इक्वल टू 5, है ना। तो भाई ये माइनस 8t स्क्वायर और 14t इक्वल टू 5, तो 8t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ भाई, टी की वैल्यू बताओ क्या आ रही थी? एक तो 1/2 आ रही थी और एक 5/4 आ रही थी, ये सही है?
क्यों भाई, मान ली जाए आपकी बात? चलो मान ली बात। तो टी क्या है? टी वापस साइन स्क्वायर एक्स है। अब लिखना शुरू कर रहा हूँ। एक आया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ, एक आया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5/4। क्या 5/4 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ। अब देखो यार, ये तो वो स्क्वायरिंग वाले पे चले जाए ना अपन। इस हाफ को क्या लिख दूं मैं? इसको लिख दूं 1/2 का, 1/√2 का होल स्क्वायर। और आप अगर बोलो तो 1/√2 को पाई/4 लिख दें और सीधा आंसर लिख दें कि x इक्वल टू 4 5 6 वाले जो तीनों सेम थे, n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझे बात को? ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई/4। सो एक्स इज n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर अल्फा इज पाई/4। कुछ लोगों ने यहाँ से एक गलती कर दी होगी कि यहाँ से दो पार्ट बना दिए होंगे कि साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 का आंसर लिखा होगा, साइन एक्स इक्वल टू -1/√2 का आंसर लिखा होगा, वो n पाई वगैरह करके। इससे कर लो, इससे जल्दी हो रहा है। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया पूरा? हाँ, इमेजनरी नहीं थे भाई रूट्स, है ना। मैं जो टोंट मारता हूँ वो गलत थोड़ी होता है। हाँ? अभी तक वो मोहर लगी हुई है कि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता है। जब तक मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मेरे को इधर चैट बॉक्स में जो है सबके आंसर एक जैसे दिखे क्वाड्रेटिक के रूट्स की, सर ये रूट्स आ रहे हैं और वो सही हो, है ना। तब मेरे को, मेरे दिल को खुशी होगी कि वाह, है ना, वाह मेरे करण अर्जुन, आप क्वाड्रेटिक सोल्व करना सीख गए हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है भाई, सवाल को देखते ही जो है आप मेरे को बताया कि सबसे पहले आपको मतलब क्या लग रहा है, मन में क्या ख्याल आ रहे हैं। एक्चुअली अब वो नॉलेज बेस्ड वाली बात आ जाएगी कि किसको कितना पता है। 2 थीटा दिखा सर, 2 थीटा दिखा, तोड़ो इसको सर। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला यूज करेंगे? जिसमें 2 sin थीटा लिख दू, 2 sin थीटा कोस थीटा लिख दू। sin 2 थीटा इज 2 sin कोस। 10 वाला लिखेंगे क्योंकि सारी चीजें 10 में दे रखी है, इतना हमको पता है, शाबाश बस। तो लिख डालो sin 2 थीटा इज 2 10/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। लिख डालो इसको और सोल्व करो। और एक काम करो, इतना नहीं लिख पाऊंगा मैं तो, है ना। 10 थीटा को टी पुट करके लिखो। पुट 10 थीटा इक्वल टू टी एंड सोल्व। 1 - t 1 प्लस 2t/1 प्लस t² इज इक्वल टू 1 + t। ठीक है, ओके। एलसीएम वगैरह लो इधर उधर। 1 - t, यहाँ पे आ जाएगा 1 + t² + 2t डिवाइड बाय 1 + t² इज 1 + t। तो ये होल स्क्वायर दिख रहा है सबको यहाँ पर? 1 + t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + t इंटू 1 + t²। करते रहो, क्वाड्रेटिक पीछा नहीं छोड़ेगी, करते रहो। 1 - t 1 + t का होल स्क्वायर माइनस, इसको इस साइड कर दिया, 1 + t और 1 + t² इक्वल टू 0। एक्चुअली मेरे को 1 + t कॉमन दिख रहा है, मैंने कॉमन ले लिया।
तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस टी, क्योंकि 1 प्लस टी बाहर लिया है तो 1 प्लस टी बचेगा और इस जगह आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 1 प्लस टी बाहर, अंदर a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर आएगा -1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आएगा 1 प्लस टी और 1 से 1 गया तो -2t स्क्वायर। यहाँ से आंसर आया t इक्वल टू -1 और t इक्वल टू 0। हाँ भाई समर पढ़ाएंगे बिल्कुल। ऐसे कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जिनके सिर्फ t इक्वल टू 0 आया आंसर? जो लोग साथ साथ सोल्व कर रहे थे और जिनके सिर्फ t इक्वल टू 0 आंसर आया, t इक्वल टू -1 नहीं आया। हाँ, उनको एक गलती बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ शौर्य, तुम्हारा है ना? देखो तुमने क्या किया, ये जो 1 प्लस टी है ना, ऐसे कैंसिल कर दिया, यहाँ से 1 प्लस टी यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल किया ना, एक्चुअली कैंसिल करने में कोई बुरा ही नहीं है, पर कैंसिलेशन तो बहुत बड़ा पाप है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। कैंसिल किया तो उस फैक्टर को साइड में लिखो कि वो 0 हो रहा है। प्लीज रेफर फंडामेंटल। नुकसान होता है रूट का, है ना, बिल्कुल। हाँ भाई, यहाँ तक पहुंच गए क्या? ठीक है, ओके। तो टी क्या है? टी है टेन थीटा। तो ये लिखा है टेन थीटा इक्वल टू -1 और ये लिखा है टेन थीटा इक्वल टू 0। -1 को लिख दूं क्या कि थीटा इज n पाई प्लस 3 पाई/4, और इसमें लिख दूं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 0, तो वो लिखा ही नहीं। तुम समझ रहे हो इसकी बात? या फिर एक काम करता हूँ, भले ही मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि ये है n पाई प्लस 0। ये दोनों आंसर है अपने। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भाई कंफर्टेबल हो गए चैप्टर में? हैं? ठीक है, अब तो ठीक लग रहा है कि हाँ, मतलब सॉल्यूशन वाला पार्ट है, सॉल्व करते रहो, ठीक है, और बस आप आंसर लिखते रहो ऐसे, है ना? ठीक है, वो जो 6 फॉर्मूले शुरुआत में लिखवाए थे वो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके। हाँ भाई, आगे आ जाओ, चलो। क्वाड्रेटिक है, कंफर्टेबल कैसे रहे? अबे तुम किसी को बोल मत देना बाहर जाकर, है ना, कि हमको क्वाड्रेटिक सोल्व करना नहीं आती है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, बोलेंगे आईआईटी वगैरह छोड़ो तुम तो, है ना, तुम तो आईटीआई की तैयारी करो, ऐसे बोलेंगे लोग। क्वाड्रेटिक सोल्व करना नहीं आती, किसी को बोल मत देना तुम, अपने बीच की बात है बस। मैं जानता हूँ तुमको क्वाड्रेटिक सोल्व करना नहीं आती है, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हारी कमी है ये, है ना। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, है ना कि क्वाड्रेटिक सोल्व करना नहीं आती है। और सबसे पहले यही पूछेंगे, सबसे पहला सवाल यही होगा कि बेटा तुमको मैथ्स कौन पढ़ाता है, और तुम तो बोल दोगे हाँ ये सर पढ़ाते हैं। बेइज्जती मेरी भी है उसमें, है ना, बेइज्जती तुम्हारी भी है, इसलिए घर की बात घर में रहे अच्छा है। क्यों भाई, घर की बात बाहर क्यों जाए, है ना। मैं जानता हूँ आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करना नहीं आता है, बस मेरे ही तो ताने सुनने हैं, है ना, और किसी के नहीं सुनने हैं। या कल परसों पापा को पता पड़ जाए क्वाड्रेटिक नहीं आता है ना, घर से बाहर निकाल देंगे, ठंड में खड़े रहो, 10 क्वाड्रेटिक सोल्व करके लेके आओ, फिर आना घर के अंदर, है ना, ऐसे ध्यान रखना भाई। चलो शुरू करो। कुछ हिंट हो तो आप मेरे को बताएं, या फिर मैं फिर आपको थोड़ा सा उस डायरेक्शन में लेके जाऊं कि यार ऐसा करो। हाँ, क्या सेक में आपको 10 वो कुछ दिखता है, 10 जैसा कुछ कंपोनेंट? यस। तो 5 10 की पावर 4 और सेक स्क्वायर को लिखा 1 + 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेक की पावर 4। और आप एक काम करें, 10 स्क्वायर एक्स को टी पुट करते हैं, बस बात खत्म। करो,
टेन स्क्वायर एक्स को टी। आईटीआई क्या होता है? आईटीआई कुछ होता है यार, लोग है ना 11 12 में कुछ आईटीआई करते हैं, कुछ आईटीआई डिप्लोमा कुछ करते हैं, वो पता नहीं कुछ शॉर्टकट होता है ऐसा, कुछ तो होता है शायद, पर वो आईआईटी से दूर दूर तक मैच नहीं करता है ना? ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वाह चिंटू, शाबाश। हैं? ये बातें करवा लो, आईटीआई क्या होता है, और क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं हो रही। चलो इधर आ जाओ, क्वाड्रेटिक सोल्व करो, चलो। थ्री और -5/2, 3 और -5/2, 3 और -5/2, तीन का आंसर सेम आया है। क्या पता तीनों ही गलत हो, है ना? क्या पता तीनों ही गलत हो। तो 10⁴ है ना, तो 5t² यहाँ पे आएगा, 1 + t² इज 29। सो 5t² -1 -t² -2t इज 29। सो सही जा रहे हैं अपन। 4t² -2t, और इसको इधर लिया तो -30, है ना? क्या तुम्हारे भी ऐसी क्वाड्रेटिक बन रही थी? हम्म, या सिर्फ मेरी बन रही है? ठीक है भाई। हाँ ठीक है, वैल्यू बताओ क्या आ रही है, क्या बता रहे थे तुम? कुछ कुछ तो सेम आ रहा था यार। -5/2 और 3 सबके ये आ रहा है क्या? हाँ, टी क्या है? टी है 10²x, तो वो 3, और एक आ जाएगा 10²x इक्वल टू -5/2। ये हो पाएगा क्या, ये वाला? नहीं हो पाएगा। ये हो पाएगा? हो पाएगा। कैसे? इसको लिख दो √3 का होल स्क्वायर, √3 को लिख दो 10² π/3, है ना? और x की वैल्यू लिख दूं n π + π/3। अच्छा भाई प्रवण, प्रणव, है ना? प्रणव पवर, आपके भैया जो है मेरे से पढ़े हुए हैं। अच्छा, अच्छी बात है, शाबाश। तो क्या बताया उन्होंने मेरे बारे में, कि अच्छा पढ़ाते हैं सर, हैं? प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, अरे हाँ प्लस माइनस आएगा, सॉरी 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 सॉरी, 4 5 6 इट इज सेम, यस। तो ठीक है, तो n π ± π/3, विद दिस विल एंड दिस क्लास हियर। ठीक है भाई, ओके, समझ रहे हो बात को? अपन जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं क्लास, और दैट्स इट। अब सजेशन है, अभी भी देर नहीं हुई है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 6 फॉर्मूले सिखाए हैं आपको, वो याद कर लेना। कंपाउंड एंगल के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। देयर इज नो होमवर्क, ठीक है? देयर इज नो होमवर्क। आप जो है, आपका बैकलॉग है वो कंप्लीट करें पूरा, ठीक है? ओके, बस। हम्म मेरे को कुछ बताना था तो यार, देखो जो मॉक टेस्ट है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यार लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, आज पक्का अभी अभी दे रहा हूँ मैं तुरंत, अभी मेरे को याद है। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं ना 10-10 क्वेश्चन डालता रहता हूँ, ठीक है? ऐसे 10-10 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के, रैंडम चैप्टर्स के। तो उसमें कभी कभी 11th का चैप्टर भी आ जाएगा, ठीक है? तो वो 10-10 क्वेश्चन जो है काफी लेवल के होते हैं। जैसे लेवल इन द सेंस की, जैसे अभी आपके वो क्विज हुआ था ना, कुछ क्विज, है ना? वो क्विज नहीं हुआ था आपके अभी, उस लेवल के होते हैं वो, ठीक है? थोड़ा सा वो आपको परेशानी होगी, पर मजा आएगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस के तौर पे करो, ठीक है? डिस्कशन वगैरह जब क्वेश्चन 50 इकट्ठे हो जाएंगे, 50-60 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, तो अपन एक स्पेशल क्लास रख लेंगे, तो बस। ठीक है भाई,
ओके। एक और डाउट है सर, रिवीजन कैसे करें ये बताइए। सो प्लीज ज्वाइन माय कोर्स फॉर 11th क्लास विच इज फॉर रिवीजन बैच। ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन रिवाइज। ओके भाई स्पर्श, ठीक है। ओके भाई, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, टेक केयर।